Good morning, class. How are you? I hope you all are fit and fine. Now, in today's class, we will learn ई की मात्रा. आज हम सब क्या पढ़ने वाले हैं? ई की मात्रा. उससे पहले मैम आपको एक स्टोरी सुनाती हैं आज. ओके, लेट्स सी. आकाश में दो व्यंजन के घर थे. क्या था? दो घर थे जिसमें व्यंजन रहते थे. व्यंजन तो आप सब जानते हो ना. उस दोनों घर में व्यंजन रहते थे. अब लॉकडाउन चल रहा था तो ये सब व्यंजन भी घर से बाहर नहीं जा पाते थे. व्यंजन बहुत सैड हो गए थे कि अरे बहुत टाइम हो गया हम घर से बाहर नहीं गए, अब तो हमारा मन भी नहीं लगता, अब हम बोर हो गए हैं घर पर. तो एक दिन व और व्यंजन म, ये कौन सा व्यंजन है? व्यंजन म और व्यंजन व ने सोचा कि क्यों ना हम दोनों आकाश की सैर करके आए. बट ये दोनों व्यंजन बहुत बूढ़े हो चुके थे. फिर भी ये दोनों घूमने के लिए निकले. अब घूमते 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 जब ये लोग आकाश की सैर कर रहे थे तो कुछ दूर जाकर ये दोनों थक गए और एक जगह बैठ गए. अब इन्होंने सोचा अरे हम तो अपने घर से इतना दूर आ गए हैं, अब हम घर भी वापस नहीं जा सकते और इतना थक गए हैं कि और घूम भी नहीं सकते. अब हम क्या करें? दोनों आपस में बात करने लगे कि अब हम क्या करें, घर कैसे पहुँचें. तो वहीं पर क्या हुआ, उड़ते उड़ते एक ई नाम की चिड़िया इनके पास आ गई. क्या हुआ? ई नाम की चिड़िया इनके पास आ गई और पूछने लगी, अंकल अंकल आप दोनों इतने उदास क्यों बैठे हो? देखो मैं तो आकाश में उड़ रही हूँ, आप भी घूमो. उन्होंने कहा बेटा हम तो घूमने ही निकले थे, घर बैठे बैठे बोर हो गए थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा घूम लिया जाए. पर जैसा कि तुम देख रही हो हम बूढ़े हो गए हैं, अब हम थक गए हैं और हम चल भी नहीं पा रहे हैं. तो चिड़िया उनके पास गई और उनसे कहने लगी, अंकल आप दोनों निराश मत हो, मैं आपको अभी कुछ देती हूँ जिसे लेकर आप घूम भी सकते हो और आपकी सारी थकान भी चली जाएगी. तो माँ ने बोला, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या आपके पास कुछ है जो आप मुझे दे सकती हो? वाह ने कहा हाँ जल्दी से दो, फिर हम दोनों अपने घर वापस चले जाएंगे, सब लोग हमारा घर पर इंतज़ार कर रहे हैं. तो चिड़िया ने कहा जी अंकल आप अभी रुको. तो चिड़िया ने कहा कि अंकल मेरे पास एक छड़ी है, आप इस छड़ी को अपने साथ ले लो और फिर घूमना. तो अंकल ने कहा ठीक है आप हमें ये छड़ी दे दो, हम इस छड़ी के साथ अपने घर चले जाएंगे. आप जैसे ही अंकल ने छड़ी ली और उसे अपने ऊपर अपने पास रखा तो उनके पास आवाज़ निकली मी. वो डर गई. उन्होंने कहा अरे ये क्या हुआ कि चिड़िया रानी ये कैसी आवाज़ आ रही है छड़ी से? चिड़िया ने कहा अंकल ये मेरी जादुई छड़ी है, देखो इसके ऊपर एक सितारा भी लगा है, इस जादुई छड़ी को जो भी अपने पास रखता है उसकी आवाज़ बदल जाती है. तो अंकल ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं भी इस छड़ी को अपने साथ ले लेता हूँ. अंकल ने जैसे ही उसे लिया वो आवाज़ आई मी मी. अंकल बहुत खुश हो गए. फिर वही छड़ी वह अंकल ने ली और उन्होंने अपने पास ली. उनके पास से भी आवाज़ आई ई यानी वी वी. अंकल बहुत खुश हुए.
अंकल, दोनों अंकल अपने साथ अपनी छड़ी लेकर पहले वह अंकल चले गए घर पर और फिर माँ अंकल अपने घर चले गए छड़ी लेकर। उन दोनों अंकल ने अपनी स्टोरी अपने घर पर जाकर सभी अपने व्यंजन फ्रेंड्स को सुनाई। उन्होंने कहा, देखो माँ और व्यंजन दोनों जब अपने घर पहुँच गए तो उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई कि ये देखो हम एक जादुई छड़ी लेकर आए हैं। इस जादुई छड़ी को जब हम अपने आगे लगाते हैं, आपने देखा है ना, जब दादा दादी छड़ी लेकर चलते हैं तो छड़ी कहाँ रहती है, हमारे आगे या हमसे पीछे? बताओ। छड़ी हम आगे रखेंगे तभी तो दादा दादी चल पाते हैं ना, आगे रखकर। तो इसी तरह ये छड़ी भी व्यंजन के आगे लगती थी, व्यंजन से पहले। तो जैसे ही छड़ी उन्होंने उसे सबको दिखाई तो वो बोले कि बट इस जादुई छड़ी को जो भी लेता है उसकी आवाज़ बदल जाती है। चा ने कहा, मैं भी ट्राई करूँगा, मैं भी ट्राई करूँगा। तो चा ने अपने साथ लगाई तो चा से आवाज़ आई ची। चा बहुत खुश हो गया। तो ला ने भी लगा कर देखा। ला बोला ली ली। ऐसे ही फिर माँ ने ट्राई किया एक बार फिर से, मी मी। हाँ ने ट्राई किया तो क्या आवाज़ आई, जल्दी बोलो। यस, ही। ऐसे ही फिर सा ने भी ट्राई किया, सी। ऐसे ही सब लोगों ने इस जादुई छड़ी को ट्राई किया और जैसे ही उनकी आवाज़ बदलने लगी वो इस छड़ी को लेकर उड़ने लगे और खूब दूर तक आकाश में घूम कर आए। फिर हमेशा इस जादुई छड़ी को उन्होंने अपने पास में रखा। जब भी उन्हें घूमने जाना होता था वो ई नाम की चिड़िया की ये जादुई छड़ी लेते थे और घूम कर आते थे। बट आपको याद है ना, जैसे ही हम जादुई छड़ी लेंगे तो हमारी आवाज़ किसकी आएगी, ई की मात्रा की आवाज़ आएगी। तो ई की मात्रा की आवाज़ कैसी आती है, जैसे व्यंजन पर लग जाती है ई, यानी च पर जब हम जादुई छड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो च बोलेगा ची, माँ बोलेगा मी, ह बोलेगा ही, सा क्या बोलेगा सी। देखो जैसे सिंपल मैम, तो सिंपल मैम ने वो छड़ी ली तो सिंपल मैम के साथ नाम की आवाज़ कैसे आने लगी, सी सी। ली ली। ऐसे ही दूसरे घर के व्यंजन ने भी फिर आवाज़ देखी कि वी, टी टी। सब व्यंजन बहुत खुश होकर घूमने लगे और आकाश की सैर करके आए। आपको स्टोरी समझ आई ना? इसी तरह से अब हम आगे देखते हैं। तो बच्चों, अब हम अपनी हिंदी के नोटबुक में इसी का अभ्यास करेंगे कि जब हम किसी व्यंजन पर जादुई छड़ी यानी ई की मात्रा लगा देते हैं तो उसकी आवाज़ कैसी आती है। ये देखो, ई की मात्रा कहाँ लगाई है मैम ने, ये क्या बनाया है सर्कल, यानी यहाँ पर कोई व्यंजन आएगा और ये मात्रा व्यंजन से पहले आएगी क्योंकि ये जादुई छड़ी है। याद है ना आपको, ई की मात्रा की जादुई छड़ी। कहानी याद है ना आपको, ई की मात्रा की जादुई छड़ी। ओके, अब ध्यान से देखना आप। क व्यंजन ने जब ई की मात्रा लगाई थी तो आवाज़ कैसी आने लगी थी उसके पास, की। समझ आया आप सबको? क के पहले हम मात्रा लगा रहे हैं, याद रखना है आपको। ई की मात्रा कहाँ लगती है, व्यंजन से पहले। देखो ये व्यंजन और व्यंजन से पहले मैम ने सर्कल क्यों बनाया है, क्योंकि यहाँ पर हम कोई भी व्यंजन ले सकते हैं, जिसका हम शब्द लेंगे वही हम व्यंजन यहाँ लिख देंगे।
अब देखो च ने जब ये जादुई छड़ी यूज़ की तो उसके पास क्या आवाज़ आने लगी, हमने च लिखा और इसने जादुई छड़ी अपने आगे लगाई। छड़ी दादाजी आगे रखते हैं ना, तो क्या बोला ये, जल्दी से बताओ मैम को, जल्दी जल्दी कौन बताएगा सबसे पहले। यस, वेरी गुड, रेज योर हैंड एंड स्पीक अप फास्ट। ची ची। अब टा ने भी ट्राई किया उसे, तो टा बोल पड़ा टी। याद रखना है मात्रा लगेगी आगे, उससे पहले टी, बट जब हम अलग अलग करते हैं तो मात्रा वो इसके बाद में दिखाते हैं। फिर री, रा ने भी ट्राई किया क्योंकि सबको घूमने जाना था ना, लॉकडाउन में तो सब बोर हो रहे हैं, सबको घूमने जाना था, तो इसलिए सबने क्या किया, ई, चिड़िया नाम की जादुई छड़ी को यूज़ किया। माँ ने यूज़ किया जादुई छड़ी को, ई की मात्रा को, तो वो कैसी आवाज़ देने लगा, मी। सा ने यूज़ किया तो जल्दी बताओ सिंपल मैम वाला, सी। वेरी गुड, यानी सबको समझ आ रहा है मैम क्या पढ़ा रही हैं। ह के साथ हमने ई की मात्रा लगाई, तो आप लोग मेरे साथ साथ बोलो, जिससे मैम को भी समझ आएगा कि मैम के प्यारे से स्टूडेंट सब समझ रहे हैं। ह के साथ हमने जादू छड़ी लगाई तो ही। यस, वेरी गुड। अब आपको ये अपना वर्क समझ आया ना आज का, क्या करना है हमें, व्यंजन के साथ उसकी मात्रा लगानी है, जादुई छड़ी लगानी है, और जादुई छड़ी कहाँ लगेगी, व्यंजन से पहले, और व्यंजन कैसी आवाज़ देगा, ई, यानी ब के संग हमने ई की मात्रा जोड़ दी तो क्या आया, बी। घ के संग हमने ई की मात्रा जोड़ी तो क्या आवाज़ आई, घी। ये देखो र, क्या बोलते हैं इसे हम, र। अब हमने र के संग ई की मात्रा जोड़ी तो कैसे बोलोगे, जल्दी से बताओ, री। इसे बोलने की प्रैक्टिस करो, री। वेरी गुड, नाउ यू गॉट इट एवरीवन। इसी तरह से आप अपना ये वाला वर्क पूरा करोगे, मैम ने DPS के ऐप पर अपलोड किया है, सो यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर। आज हमने क्या सीखा, एक बार हम फिर से पढ़ते हैं। ई नाम की चिड़िया की जादुई छड़ी की कहानी। जो व्यंजन इसे लगाता है तो उस पर कैसी आवाज़ आती है, ई। और ये व्यंजन से कहाँ लगती है, व्यंजन से पहले। वेरी गुड, सबको समझ आ गया, तो जल्दी से अपने लिए क्लैपिंग करो, क्लैप फॉर योरसेल्फ। Very good. Now do your work and send me on WhatsApp. Bye.